In this video, we are going to discuss important learning theories which were given by Thorndike, Pavlov, Skinner, Piaget, Vygotsky, and Bandura. Thorndike has given the theory of trial and error theory. Second, Pavlov ने कौन सी theory दी थी? तो classical conditioning की. Skinner has given the theory of operant conditioning. Piaget cognitive development theory. Vygotsky social and cultural theory. सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. एंड बंदूरा ने दिया था ऑब्जर्वेशनल या फिर इमिटेशनल लर्निंग. तो थ्योरीज क्या क्या है? तो फर्स्ट थ्योरी है बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म का फोकस किस पे होता है? तो बिहेवियर चेंज पे. सेकेंड इज़ कॉग्निटिज्म. कॉग्निटिज्म इज़ मेनली रिलेटेड टू द मेंटल थ्योरी. द मेन हमारे मन का विकास कैसे होता है, अपने दिमाग का विकास कैसे होता है और क्या क्या चेंजेस आती है. थर्ड इज सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन. मतलब हम अपने समाज में जो लोग हैं उसको देख करके क्या क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या क्या इमिटेट करके सीखते हैं उनसे. फोर्थ है कंस्ट्रक्टिविज़म. कंस्ट्रक्टिविज़म मीन्स एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग कौन करेगा? तो दिस इज़ डन बाय द चाइल्ड और द लर्नर. लर्नर इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व होता है. तो ये कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी थी हम पियाजे की. पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. 5 नंबर है ह्यूमनिस्टिक. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज़ रिलेटेड विद द सेल्फ एंड मोटिवेशन. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में फोकस किस पे रहता है? खुद पे और मोटिवेशन पे, कि मोटिवेट होकर के चीज़ों को हम कैसे सीख सकते हैं. मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है. अपने मन के अंदर से भी चीज़ें आ सकती है कि हाँ मुझे खुद करना है, बिना किसी बाहरी रिवॉर्ड के या फिर पनिशमेंट के डर से हम ना करें. खुद का हमारे डेडिकेशन होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए कि हमको ये चीज़ करनी है, सीखनी है. तो दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो सेल्फ एंड मोटिवेशन पे फोकस किसका था? तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. नाउ फर्स्ट वन इज़ बिहेवियरिस्ट थ्योरी. बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे लर्निंग चेंजेस इन बिहेवियर. लर्निंग चेंजेस इन बिहेवियर. लर्निंग क्या है? तो चेंजेस इन बिहेवियर मतलब व्यवहार में बदलाव. वो किसी भी बिहेवियर में चेंज हो सकता है. उसकी सोचने समझने के तरीके में, उसकी चलने के तरीके में, उसके बोलने के तरीके में, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. फोकस किस पे होता है? तो फोकस इज़ ओनली स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. क्या स्टिमुलस उसको मिला और क्या रिस्पॉन्स उसका आया. तो इसका पहला टाइप है ट्रायल एंड एरर लर्निंग. ट्रायल एंड एरर लर्निंग वाज गिवन बाय E.L. थॉर्नडिके. इस थ्योरी को किसने दिया था? तो E.L. थॉर्नडिके ने दिया था. लर्निंग ऑकर्स बाय रिपीटेड अटेम्प्ट्स. लर्निंग कैसे होती है? तो एक चीज़ को बार बार करके और उस अपनी गलतियों से सीखा जाता है. सेकंड है रॉन्ग रिस्पॉन्सेज आर एलिमिनेटेड ग्रेजुअली. अगर हम बार बार किसी चीज़ को ट्रायल कर रहे हैं, अगर हमें पता नहीं है कि इसका सही रास्ता क्या है, हमने सारे रास्ते यूज़ कर लिए, तो जो भी गलत इसके रिस्पॉन्सेज है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे. हमें पता हो कि ये चीज़ें करने से आंसर नहीं आने वाला, या ये चीज़ों से हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं होने वाला है. तो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप. एंड द राइट वन विल कम. लॉ ऑफ लर्निंग क्या है इसमें? तो फर्स्ट है लॉज ऑफ रेडीनेस. सेकेंड लॉज ऑफ एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिसेस, कि प्रैक्टिस करके ही इसमें चीज़ों को सीखा जाता है. थर्ड इज़ लॉज ऑफ अफेक्ट. लॉज ऑफ अफेक्ट मतलब रिवॉर्ड स्ट्रेंथ इन लर्निंग. लॉज ऑफ अफेक्ट अगर हमने उसको सही तरीके से कर लिया, सबको सॉल्व कर लिया, तो अगर हमें रिवॉर्ड दिया गया तो हमारी लर्निंग को स्ट्रेंथन करती है, हमें इनकरेज करती है. इसमें होता है कि एग्जांपल इसका हम एक ले सकते हैं कि चाइल्ड लर्न टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम या सम्स बाय रिपीटेड प्रैक्टिस. एक जो बच्चा है वो मैथ्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, तो उसको अलग अलग अटैम्प्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता है और लास्टली सही अटैम्प्ट लगाने के बाद उसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है. अब इससे उसको क्या मोटिवेशन मिला कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो देन इस आइडिया को वो सेकंड क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकता है. सेकंड है बी नंबर इज़ बिहेवियरिस्ट थ्योरी का दूसरा टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? तो इवान पैवलॉव. लर्निंग कैसे होती है? तो लर्निंग बाय एसोसिएशन. दो चीज़ों को जोड़ करके जो लर्निंग होती है, दो चीज़ों को जोड़ करके सीखना, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग. इसमें होता क्या है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस है और नेचुरल स्टिमुलस है दोनों कंबाइन होते हैं और एक लर्न रिस्पॉन्स आता है.
एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेल रिंग क्या हुआ, बेल हुआ तो दैट इज़ न्यूट्रल स्टिमुलस, और फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस। तो जब भी बेल रिंग होगी तो हमको किस चीज़ की खाने की याद आएगी, और जैसे ही खाने की याद आएगी तो क्या होगा, सेलिवेशन। तो ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, ये क्या है, नेचुरल स्टिमुलस खाना, और ये क्या है, लर्न रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेस क्या आएगी, सेलिवेशन होगा, या हो सकता है मैं भूख फील होने लगी ऑटोमेटिकली उस टाइम पे, और उस टाइम पे हो सकता है कि हमारे पास लंच ना भी हो फिर भी भूख तो लगेगी उस टाइम पे। तो ये क्या है, दिस इज़ अ लर्न रिस्पॉन्स। तो बेल रिंग लगते ही क्या होता है, सेलिवेशन या फिर हंग्री फील होने लगता है, तो दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। सी नंबर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी किसने दिया था, तो दैट वाज गिवन बाय BF स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, तो रिइंफोर्समेंट पे। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, बच्चे को इनकरेज करना। तो बच्चे को जितना ज़्यादा इनकरेज करेंगे सही चीज़ों के लिए, वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को सीखेगा और मोटिवेट होगा। रिवॉर्ड इंक्रीजेस बिहेवियर। अगर कोई अच्छी आदत है बच्चे की, या कुछ उसने अच्छा किया, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलनी चाहिए, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो वो आगे जाके उस चीज़ों को और करेगा, और अच्छे, और दूसरों को भी सिखाए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसके लिए मुझे एक रिवॉर्ड मिला है, ये सर ने मेरी तारीफ़ की है। तो दूसरे को भी वो चीज़ सिखाएगा, वो बिहेवियर सिखाएगा। जैसे अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करना, अपने स्कूल टाइम पे पहुंचना, तो दिस आर द गुड बिहेवियर। तो रिवॉर्ड इसको इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट डिक्रीजेस बिहेवियर। अगर किसी बच्चे को रोज़ स्कूल लेट आने की आदत है, या उसको होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आना, रोज़ उसकी आदत है कि वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करता और झूठ बोलता है, तो उसके लिए उसको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलेगी तभी उसको समझ आएगी ये बिहेवियर जो है वो उसका गलत है। तो दैट्स ए पनिशमेंट उस बिहेवियर को कम कर देगा। इसमें टाइप ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मतलब होता है कि रिवॉर्ड देना या उसकी तारीफ़ कर देना। नेगेटिव इन्फोर्समेंट का मतलब होता है उस चीज़ के लिए उसको पनिशमेंट देना। जैसे एग्जांपल है गिविंग स्टार्स फॉर गुड होमवर्क। अगर उसने होमवर्क बहुत अच्छा किया है तो उसके लिए उसको स्टार्स देना, वेरी गुड या एक्सेलेंट देना, तो उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। और अगर कोई बच्चा जो है वो होमवर्क हमेशा ही कंप्लीट नहीं करता है, तो उसी कंप्लेंट करना या उसके लिए उसको डांटना, तो दैट इज़ नेगेटिव इन्फोर्समेंट।